2025 में भी अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे देन यू आर इनविजिबल, बिकॉज ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ वही लोग ग्रो करते हैं जो नजर आते हैं, जो अपनी वैल्यू दिखाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या किसी भी फील्ड से हैं, कंटेंट इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट्स योर डिजिटल आइडेंटिटी। और सबसे अच्छी बात, आपको स्टार्ट करने के लिए ना एक्सपेंसिव सेटअप चाहिए, ना वायरल आइडियाज चाहिए और ना 1000 फॉलोअर्स। आपको चाहिए सिर्फ क्लियर गाइडेंस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, स्टेप बाय स्टेप गाइड और वो प्लेटफॉर्म जो 2025 में आपको स्टार्ट करने चाहिए और मोनेटाइजेशन का क्लियर एक्शनेबल प्लान। स्टेप 1, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ये वो स्टेप है जो 90% लोग स्किप कर देते हैं और फिर कंफ्यूज होकर क्विट कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको कंटेंट ग्रो करे, ट्रस्ट बनाए और मोनेटाइजेशन हो, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो आपको कंटेंट किसके लिए है। बिफोर यू इवन टच द कैमरा, आस्क योरसेल्फ, मैं किस तरह के लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, किस नीच या इंडस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस है और क्या मैं इस टॉपिक पर रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। चाहे आप जिस भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो, क्लैरिटी इन ऑडियंस इज इक्वल टू क्लैरिटी इन कंटेंट। जितना आप स्पेसिफिक होगे उतनी फास्ट ग्रोथ होगी। स्टेप 2, फोकस ऑन कंटेंट पिलर्स। आपको कंटेंट सिर्फ एंटरटेनिंग या रैंडम नहीं होना चाहिए, उसका एक थीम, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपको 3 से 4 कंटेंट पिलर डिफाइन करने हैं, यानी वो टॉपिक्स जिनके अराउंड आपका सारा कंटेंट घूमता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोडक्टिविटी के क्रिएटर हो तो आपके कंटेंट पिलर कुछ इस तरह से होंगे: डेली रूटीन्स, प्रोडक्टिविटी एप्स, फोकस हैक्स, वर्क लाइफ बैलेंस टिप्स। जब आप एक फोकस आइडेंटिटी बनाते हो तब ऑडियंस समझती है कि आप किस चीज के एक्सपर्ट हो और वो ट्रस्ट करती है। स्टेप 3, चूज द राइट प्लेटफॉर्म। हर प्लेटफॉर्म का अपना फॉर्मेट, अपना मूड और अपनी ऑडियंस होती है। आपका काम ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी एक्टिव है और वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती है। जैसे YouTube प्रेफर करता है लॉन्ग फॉर्म और सर्चेबल कंटेंट और LinkedIn पे वैल्यूएबल टेक्स्ट पोस्ट और पर्सनल ग्रोथ कंटेंट ज्यादा इंगेज करता है। स्टार्ट करो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से, बट उसमें अपनी 100% एनर्जी लगाओ। पहले एक प्लेटफॉर्म मास्टर करो, फिर दूसरों पे जाओ। जब आप फोकस्ड ग्रो करते हो, आपका ब्रांड स्ट्रॉन्गर बनता है। स्टेप 4, स्टार्ट विद रिसर्च। स्मार्ट क्रिएटर कंटेंट गेस नहीं करते, रिसर्च करके बनाते हैं। क्रिएट कंटेंट जो ऑलरेडी लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। टूल्स लाइक ट्यूबबडे, आंसर द पब्लिक, यूट्यूब सर्च बार, सजेशन, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी लोग, हजारों लोग सर्च करने आते हैं कि उनको किस तरह का कंटेंट देखना है। अगर आप इस माइंडसेट से कंटेंट बनाएंगे तो आपका वीडियो सिर्फ वायरल नहीं होगा, इट विल स्टे रेलेवेंट फॉर मंथ। जब आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हो, लोग ट्रस्ट करते हैं एंड ट्रस्ट लीड्स टू इनकम। सो डोंट वेट टू गो वायरल, वेट टू बिकम अ वैल्यूएबल। स्टेप 5, सॉलिड अपलोड शेड्यूल। कंसिस्टेंसी डजंट मीन बर्न आउट, इट्स मीन रिलायबल सस्टेनेबल एफर्ट। प्लान अ शेड्यूल जो आप 6 से 10 महीने तक बिना ब्रेक किए फॉलो कर सको। जैसे YouTube पर आप 1 से 2 वीडियो पर वीक अपलोड कर सकते हैं, इस तरह टिकटॉक पे आप 3 से 5 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर डेली भी करना चाहें तो ये भी अच्छा है। जब आप एक रूटीन के साथ पोस्ट करते हैं, एल्गोरिथम आपका कंटेंट पुश करता है, ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप जल्दी ग्रो करते हैं। स्टेप 6, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे 1। मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ YouTube एड्स नहीं होता। अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो पहले दिन ही से ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मैं अपने कंटेंट से अर्निंग कैसे निकालूंगा जब ऑडियंस रेडी हो। इसका सीधा सा मतलब है, कंटेंट क्रिएशन एक हॉबी नहीं है, एक डिजिटल बिजनेस है और हर बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्लियर होती है। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। सो हाउ टू अर्न एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको मोनेटाइजेशन के कुछ तरीकों का जो बेसिक तरीके हैं लाजमी पता होना चाहिए। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, आपको हर प्रोडक्ट या टूल जो आप पर्सनली यूज करते हैं उसका एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जांपल Amazon, Canva, नोशन टेम्पलेट्स या इवन एप्स लाइक Grammarly। अगर आप एक रिव्यू वीडियो बनाते हो या किसी टूल को मेंशन करते हो, जस्ट से अगर आपको ये चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और जब कोई उस लिंक से परचेज करता है तो आपको कमीशन मिलता है विदाउट सेलिंग एनीथिंग डायरेक्टली। ये बिगिनर फ्रेंडली तरीका है और 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होता है और पैसिव इनकम जनरेट करता है। इसके अलावा आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंसल्टिंग, तो आपका कंटेंट आपके लिए लाइव पोर्टफोलियो बन जाता है। सो क्रिएट अ वैल्यू ड्रिवन कंटेंट इन योर नीच। लोग नेचुरली कमेंट या DM में मैसेज करेंगे कि क्या आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बस वहां से आपका सर्विस बेस्ड मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है UGC डील्स। आजकल ब्रांड्स जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर उनको नहीं चाहिए होता है, उनको कंटेंट क्रिएटर चाहिए होते हैं जो उनके प्रोडक्ट के लिए ऑथेंटिक नेचुरल वीडियो बना सकें। आपके पास चाहे 100 फॉलोअर हैं या 10, अगर आप एक क्लीन क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं, आप डायरेक्टली बिजनेसेस को UGC वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड UGC इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग वे टू अर्न, स्पेशली फॉर न्यू क्रिएटर। इसके अलावा सेल डिजिटल
प्रोडक्ट। अगर आप किसी टॉपिक पे एक्सपर्ट हो या ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप टेम्पलेट्स, गाइड, ई बुक्स, प्लानर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कंटेंट कैलेंडर फॉर बिगिनर्स, रिज्यूम टेम्पलेट फॉर फ्रीलांसर, स्किन रूटीन चेकलिस्ट, प्रोडक्टिविटी नोशन टेम्पलेट, और इनको अपलोड करो ऑन गमरोड या और प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। एंड जब भी कोई बाई करेगा तो आपको डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी। बेस्ट पार्ट है नो शिपिंग, नो इन्वेंट्री, प्योर डिजिटल प्रॉफिट। इसके बाद आता है यूट्यूब एडसेंस। जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 पब्लिक वॉच आवर्स कंप्लीट कर लेते हो, यूट्यूब आपको एड रेवेन्यू देना स्टार्ट कर देता है। आपको मिलता है 55% शेयर फ्रॉम एवरी स्किपेबल और मिड रोल एड। अगर आपका कंटेंट सर्चेबल है और रेगुलरली व्यूज आ रहे हैं तो ये इनकम ओवर टाइम पैसिव इनकम बन जाती है। स्टार्ट में एडसेंस स्लो होता है लेकिन लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर के लिए ये एक रिलायबल इनकम है। सो स्टार्ट ही से सोचो मैं किस तरह के कंटेंट के थ्रू किस ऑडियंस को सर्व कर रहा हूँ और इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ। आपको वायरल होने का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस वैल्यू देनी है। जब आपका कंटेंट किसी की जिंदगी का प्रॉब्लम सोल्व करता है वो आपकी सर्विस, लिंक या प्रोडक्ट खुद डिमांड करता है। तो डे 1 से अर्निंग का विजन लेकर आओ, एग्जीक्यूशन धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक बात तो क्लियर है कि आप सीरियस हो अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बस वीडियो देखकर चले जाएं, मैं चाहता हूं आप एक्शन लें। सो कमेंट में बताओ कंटेंट क्रिएशन से कौन सी चीज आपको रोक रही है, जैसे टाइम, कॉन्फिडेंस, सेटअप या आइडिया। जो भी आपका स्ट्रगल है ओपनली शेयर करो, मैं पर्सनली रीड करूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।